जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के अंतर्गत है। यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट जो सेमेस्टर 5 और 6 में चलता है, जो आपके सिलेबस में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो ये 1 जो है वो सेमेस्टर 5 में चलता है और जो 2 है वो सेमेस्टर 6 में चलता है। आपका सिलेबस आपका वर्क करता है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 5, है ना। सेमेस्टर 5 के अंतर्गत कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट को तो देखते हैं आगे हम लोग इसके पूरे समझते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया हुआ 19-22 सेशन है। तो यहाँ 19-22 सेशन में 2-3 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फुल मार्क्स है 80 और ये 3 आवर्स का है। तो आप देख रहे हैं 80 फुल मार्क्स है तो 20 आपका कॉलेज से जाता है। तो आपको पता है पहले से सिलेबस में हम पहले ही इस सिलेबस को हम डाल चुके हैं अपने यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन में से हमको 80 मार्क्स का फिलहाल एग्ज़ाम देना है आपको, है ना। सबसे पहले चलते हैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं दे रहा है आंसर यानी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है ना। तो आप एक प्रश्न संख्या को जरूर बनाएंगे, अन्यथा आपका 3 ही क्वेश्चन काउंट होगा। 3 ही क्वेश्चन का मार्क्स के आधार पर आपको मार्किंग किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन बनाने से पहले उसके निर्देश को जरूर पढ़ें। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये में लिख रहा है परचेजर ऑर्डर इज सेंट बाय परचेज डिपार्टमेंट, है ना। बी दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज रिक्वेशन फ्रॉम ये प्रिपेयर्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट, यानी क्रय अधिग्रहण पत्र क्रय विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सी में दे रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। डी में देता है वेस्टेज हैज़ 4 टाइप्स। कहता है ई में ए फोरमैन ऑफ एनी फैक्ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर, है ना। एफ में दे रहा है पेड हॉलीडे इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस। जी में दे रहा है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज इज पेड फॉर ओवर टाइम। और एच में दे रहा है डायरेक्ट वेजेज इज ए फिक्स्ड कॉस्ट। और आई में दे रहा है कॉस्ट ऑफ abnormal ideal time is treated as factory overhead। और जे में दे रहा है डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइम कॉस्ट, है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो ट्रू या फॉल्स करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद बाकी जितने क्वेश्चन हैं उतने में से कोई 3 प्रश्न को हमको बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज द स्कोप एंड इट्स लिमिटेशन, लागत लेखांकन क्या है, इसके क्षेत्र व सीमाएं बताएं। तीसरा में दे रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक आदर्श लागत लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय आइडियल टाइम, व्हाट आर इट्स कॉजेज, यानी कार्यहीन समय से क्या आशय है, उसके उत्पन्न होने के क्या कारण है। 5वां देता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत की विशेषताएं क्या क्या है। तो अभी हम लोग 5 क्वेश्चन तक देखें। छठा क्वेश्चन में दे रहा है एक क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे 2 वर्कर्स ए एंड बी वेयर गिवन एन आइडेंटिकल जॉब, द लेबर कॉस्ट वाज एस्टिमेटेड एट ₹1.50 per hour for 16 hours. Overhead are recorded as ₹4.50 per hour. Labor hour. Material used by both the workers valued at ₹60 each. The works cost of production come to ₹135 and ₹146 respectively for 2 jobs with Halsey plan. Find out the time taken by A and B। यानी ये आपका दिया हुआ है
ठीक है, इस प्रश्न को बनाना था कि ए और बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात किया, टाइम निकालना है ना। एक और दे रहा है 7 क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न, है ना। ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, वर्क्स ओवरहेड दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है, 20% टोटल कॉस्ट, यूनिट्स प्रोडक्शन दिया हुआ है एंड सोल्ड। प्रोडक्शन दिया 180 यूनिट्स और सोल्ड कर रहा है उसको 1200 ईच, है ना। इस 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, BEP निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट सेल से निकालना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से दो चीज़ निकालना है ना। ये आपका था टोटल क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 में से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था बनाने के लिए और बाकी 7 में से कोई 3 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी देख सकते हैं आप, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है, सेमेस्टर 5 है ना। सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है, सेशन भी 19-22 ही है। तो आप यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ताकि आपको अगला एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही आसानी हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी दे रहा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। यहाँ पर भी बोल रहा है कि 4 प्रश्नों के उत्तर दें। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स निकालना है पहला, है ना। बी क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, सी दिया हुआ है, डी कॉस्ट इज रिलेटेड टू इट्स कॉजेज दिया हुआ है यहाँ पे, ई है आपका एफ, जी, एच, आई भी दिया हुआ, कोटेशन प्राइस इज नॉन एज टेंडर प्राइस, और जे में दिया हुआ टेंडर प्राइस इज ऑल्सो नॉन एज फेल्योर। ये तो 10 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तब 20 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ एक्सप्लेन द फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन के कार्यों और सिद्धांतों की व्याख्या करें। तीसरा देता है व्हाट इज कॉस्ट शीट, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट विथ इमेजिनरी फिगर्स, यानी आपको क्या कर रहा है, कॉस्ट शीट के बारे में पता है, लागत पत्रक क्या है उसके बारे में लिखना है और एक कॉस्ट शीट का परफॉर्मा आपको बनाना है इसके अंतर्गत, है ना। कहता है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। कहता है प्रबंध लेखांकन क्या है, इसकी प्रकृति और दायरों का चर्चा करें। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन फंड फ्लो स्टेटमेंट, हाउ फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज कैलकुलेटेड, यानी कोष प्रवाह विवरण को परिभाषित करें और संचालन से कोष की गणना कैसे की जाती है, यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको बताना है। तो आपको पता है जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग को जनरली जो ज़रूरत पड़ता है उसमें सबसे पहले पता है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड। जब हम लोग लिखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में तो हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वो निकालना होता है। तो आपको पहला चीज़ निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे 6 में कहता है निम्नलिखित फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, यानी निम्नलिखित जानकारी के अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके परिचालन गतिविधियों से नकदी कोष की गणना करें, है ना। ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है और वे इनडायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है आपको। यहाँ पे ये है पूरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 47, यानी जॉब नंबर 47 का जो है वो आपको निकालना है एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका द एस्टिमेटेड प्राइस शुड इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट, है ना, 20% जोड़ के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट में कहता है प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट निकालना है, BRS जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो यहाँ पे निकालना आपका दिया हुआ है नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये था आपका क्वेश्चन, है ना। टोटल 8 क्वेश्चन था, 8 में से कोई 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। फिर हम इसी कड़ी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है, ये ओल्ड सिलेबस के आधार पर है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 5 का है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये ओल्ड दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का 3 क्वेश्चन उपलब्ध हो पा रहा है आपको। तो आप अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को देख सकते हैं और उसके आधार पर ये जज कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है। यहाँ पर भी कहता है आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, है ना। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है ट्रू और फॉल्स का, राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला दे रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस, लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की एक शाखा है। सी में कहता है इनडायरेक्ट लेबर इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, अप्रत्यक्ष श्रम मूल लागत का एक अंग है। डी भी देता है ओवरहेड आर नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऊपरी व्यय अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है। ई में देता है कैश डिस्काउंट इज नॉट ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, नगद बट्टा को लागत का एक अंग नहीं माना जाता है। एफ में कहता है इफ इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट एवरेज कॉस्ट, प्रक्रिया लागत विधि में प्रति इकाई लागत औसत लागत होती है। जी में दे रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग इफिशिएंसी, कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन कुशलता बढ़ाने में सहायक होता है। एच है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोथ आर डिफरेंट, विश्लेषण और निर्वचन दोनों अलग अलग है। आई में कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज ए सोर्सेस ऑफ फंड, अंतिम रातिया या कोष का स्रोत है। जे में दे रहा है पहला का लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन के रोकड़ आधार पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट्स, लागत लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्यों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप, प्रबंधकीय लेखा विधि को परिभाषित करें, इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टेक्निक्स, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी तकनीकों को बताएं। हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कैलकुलेट द ट्रेंड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टेकिंग 2018 एज ए बेस एंड इंटरप्रेट देम। यानी यहाँ पे आपको निकालना है ट्रेंड वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ट्रेंड वैल्यू ये पढ़ना था आपको चैप्टर में जब आप वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गिवन दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, एसेट रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,62,000। फाइंड आउट करंट एसेट्स हमको निकालना है यहाँ से, और करंट लायबिलिटीज भी निकालना है, लिक्विड एसेट्स भी निकालना है ना। तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो से पूछा गया है आपको, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। 7 में कहता है ए कम्युनिटी हु 100 a commodity who 1000 units are processed passes through 3 process namely A, B and C. Following information are available in respect of cost. यानी ये प्रोसेस का क्वेश्चन है, चैप्टर जो प्रोसेस चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। 3 प्रोसेस से कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो आपको बनाना है इसमें प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, यानी आपको प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना है ABC का। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, आपको जो सूचना दिया गया उसके आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है, वर्क्स ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है, प्रॉफिट है आपका, है ना। और ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी देख सकते हैं आप, टोटल 8 क्वेश्चन था, जिसमें 4 प्रश्न को हमको बनाना था और 4 प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 1 हमको बनाना अनिवार्य था। तो यहाँ पर आप जो इस सेशन में देखें वो 3 क्वेश्चन एक ही साल का पूछा गया देख पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके आधार पर आप अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ ये समाप्त होता है और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि यह वीडियो आपके लिए या आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।